Wednesday, 24 July 2013, my family decided to take a holiday and visit my grandparents who stay on a farm in Shimla. अब मेरी फैमिली ने ये डिसाइड किया कि हम हॉलीडे पर जाएंगे। कहाँ पर जाएंगे? हम अपने मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के घर पर जाएंगे जो कि फार्म में रहते हैं शिमला में। वी वॉन्टेड टू इन्जॉय द रेन ड्रिजलिंग ओवर द ट्रीज़। हम वहाँ पर इन्जॉय करते थे जो रेन थी जब वो पेड़ों पर गिरती थी, विच इज़ हार्ड टू एक्सपीरियंस इन द मिडेस्ट ऑफ ऑल द पोल्यूशन एंड क्राउड्स दैट फिल दिल्ली टुडे। और ये सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करना दिल्ली में बहुत ज़्यादा मुश्किल था क्योंकि वो एक क्राउडी प्लेस बन चुका था और वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन था। ऑन आवर वे वी क्रॉस मैनी विलेजेस। जब हम जा रहे थे तो हमने बहुत सारे विलेजेस को क्रॉस किया। द ग्रास on the hills was still a pale yellowish green tinged with brown, but the monsoon would soon change it into a deep green. अब जो hills के ऊपर ग्रीन कलर की ग्रास थी वो अभी भी येलोइश ग्रीन थी और थोड़ा थोड़ा सा वो ब्राउन कलर था, पर जल्दी ही मानसून के कारण वो भी डीप ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगी। We saw women gracefully swinging by with the pictures perfectly balanced on their heads. हमने बहुत सारी ऐसी औरतों को देखा जो कि ग्रेसफुली जो पिक्चर्स थे उनको अपने हेड पर बैलेंस कर कर लेकर जा रही थी। On the way we stopped the car as we couldn't resist the pleasant scene around us. हमने रास्ते में बहुत बार अपनी जो कार थी उसको रोका क्योंकि हम जो प्लेजेंट सीन थे उनको मिस नहीं करना चाहते थे। My mother took out the eats and within minutes we had a nice spread in front of us. और मेरी मदर ने जो खाने की सारी चीज़ें थी वो निकाली और कुछ ही मिनटों में हमारे सामने बहुत सारी खाने की चीज़ें पड़ी हुई थी। We enjoyed sandwiches and fruits and played on the lush green grass. हमने अपने सैंडविचेस और फ्रूट्स को एंजॉय किया और हम ग्रीन ग्रास के ऊपर खेले। The freshness of faintly tinted birds and the beauty of the place were breathtaking. अब जो वहाँ पर जो छोटे छोटे बर्ड्स थे उनकी जो फ्रेशनेस थी, जो वो उड़ रहे थे और वहाँ की जो ब्यूटी थी उस जगह की वो ब्रेथ टेकिंग थी, मतलब बहुत अच्छी थी। Thursday, 25 July 2013, we reached the farm and more delights awaited us there. हम फार्म पर पहुँच गए और बहुत सारे ऐसे जो चीज़ें थी जो हमारी वेट कर रही थी। Trees were laden with fruits in the orchard. अब जो ट्रीज़ थी वो भरी पड़ी थी फ्रूट्स के साथ। My grandparents were very happy to see us. मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स थे वो हमें देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुए। All of us go together to pick the fruits. हम सारे इकट्ठे जाते थे फ्रूट्स पिक करने के लिए। इट वॉज़ हेवनली टू सिंक माई टीथ इन टू अ जूसी एप्पल्स एंड क्रीमी गुआवाज फ्रेश फ्राम द ट्रीज़। और मेरे लिए ये बहुत अच्छी बात थी कि मेरे जो टीथ थे वो जूसी एप्पल्स और क्रीमी गुआवाज के जो फ्रेश एप्पल्स और गुआवाज थे उनके बीच में वो कैसे सिंक कर रहे थे। वी हैड पैक द फ्रूट्स इनटू बास्केट। हमने मदद की फ्रूट्स को पैक करने में बास्केट में। द फ्रूट्स फिल्ड द एयर विद अ डिलाइटफुल फ्रेगरेंस। अब जो फलों की जो खुशबू थी वो चारों तरफ बहुत ही अच्छी फैली हुई थी। आई डिसाइडेड टू कैरी बैक सम फ्रेश फ्रूट्स फॉर ऑल माई फ्रेंड्स एंड नेबर्स। मैंने भी ये डिसाइड किया कि मैं कुछ फ्रेश फ्रूट्स जो हैं वो अपनी फ्रेंड्स और नेबर्स के लिए मैं लेकर जाऊँगा। Friday, 26 July 2013, in the morning we went to a village nearby. अब 26 जुलाई शुक्रवार का दिन है। हम सुबह विलेज में घूमने गए। Boys were out in the field flying kites. जो लड़के थे वो बाहर थे क्योंकि वो काइट्स फ्लाई कर रहे थे। काइट फ्लाइंग इज़ अ वेरी पॉपुलर स्पोर्ट इन इंडिया। जो काइट फ्लाइंग है वो इंडिया में बहुत ही एक मशहूर स्पोर्ट है। इन सम स्टेट्स पीपल लव टू फ्लाई काइट्स ऑन रक्षा बंधन एंड इंडिपेंडेंस डे। कुछ लोग जो हैं कुछ जगहों पर लोग जो हैं उनको अच्छा लगता है काइट फ्लाई करना। वो रक्षाबंधन पर और इंडिपेंडेंस डे पर वो ज़रूर काइट फ्लाइंग करते हैं। बट टुडे द चिल्ड्रन आर मेकिंग फुल यूज़ ऑफ प्लेजेंट वेदर। बट आज जो थे बच्चे वो वेदर जो इतना सुहावना था उसका इंजॉय कर रहे थे। इट सीम्स अ काइट फ्लाइंग कॉम्पिटिशन इज़ हेल्ड देयर। ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर जो काइट फ्लाइंग कंपटीशन है वो हो रहा है। वन कैन
see colorful kites in the sky and boys running around with sticks in hand to grab the kites cut by their rivals. One can see colorful kites in the sky. हर कोई जो है कलरफुल kites जो था वो स्काई में देख रहा था. Boys running around with sticks. बॉयज़ जो थे वो लकड़ियाँ लेकर वहाँ पर घूम रहे थे. In hand, अपने हाथों में, to grab the kites cut by their rivals. उनकी जो राइवल्स के द्वारा काइट्स को कट कर दिया गया था उनको पकड़ने के लिए. ग्रैब मीन्स पकड़ना. I too tried my hand at kite flying. मैंने भी अपना हाथ आजमाया काइट फ्लाइंग पर. The kite took some time to get off the ground, and when it finally went up high in the sky, my heart too soared with joy. अब पहले तो काइट जो है वो कुछ समय लेती है ऊपर उड़ने के लिए, बट एक बार जब वो फाइनली ऊपर उड़ जाती है, उड़ गई, तो मेरा हार्ट जो था वो भी खुशी से झूम उठा. सैटरडे 27 जुलाई 2013. अब सैटरडे का दिन है 27 जुलाई. अर्ली मॉर्निंग वी लेफ्ट फॉर होम. अब जल्दी ही अगली सुबह हमें अपने घर के लिए निकलना था. इट हैड बीन अ प्लेजेंट हॉलीडे बट वी हैड टू गेट बैक टू स्कूल ऑन मंडे. अब ये हॉलीडे बहुत अच्छा रहा पर हमें मंडे को फिर से स्कूल जाना था. व्हेन वी रीच्ड होम वी वर वेरी टायर्ड. जब हम घर पहुँचे तो हम बहुत ज़्यादा थके हुए थे. वी हैड अ लाइट डिनर. हमने हल्का फुल्का डिनर लिया. एंड देन माई मदर आस्क्ड अस टू गो टू बेड. और उसके बाद मेरी मदर ने हमें बेड पर जाने के लिए, मतलब सोने के लिए बोल दिया. When I took out my window, the sky was lit with bright stars. जब मैंने विंडो से बाहर देखा तो जो स्काई थी वो ब्राइट स्टार्स से भरी हुई थी. My little brother was sitting near the window and gazing at the sky when my mother came and stood next to him. मेरा जो छोटा भाई है वो खिड़की के पास बैठा हुआ था और गेजिंग मतलब एक टक देखना किसी को. जब वो स्काई में एक टक देख रहा था तब मेरी मदर आई और उसके पास आकर खड़ी हो गई. द साइट ऑफ दैम स्टैंडिंग क्लोज टुगेदर टच्ड मी एंड मेड मी रियलाइज हाउ कंटेंटेड एंड ब्लिसफुल माई वर्ड इज़. और उनके टच ने मुझे ये एहसास दिलवाया कि हमारा जो ये वर्ड है वो कितना फुल ऑफ जॉय है. ब्लिसफुल मीन्स फुल ऑफ जॉय. दिस इज़ योर चैप्टर 2 6 days. आप थैंक यू.